प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को एके एजुकेशन स्टडी चैनल पर स्वागत है। आइए आज बेसिक गणित सूत्र भाग 7 को स्टडी करते हैं। देखिए पहला नंबर कि यदि कोई संख्या करड़ी में दी गई हो तो यदि कोई संख्या करड़ी में दी गई हो तो करड़ी हटाते समय संख्या की घात में करड़ी की संख्या से भाग कर देते हैं। अब जैसे देखिए जैसे लिख दिया गया अंडर रूट में 2, इसको करड़ी से निकालना है। तो ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं 2। इस संख्या की घात कितनी है? 1। संख्या की घात कितनी है? 1। ठीक है। अब करड़ी अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखा है, करड़ी की संख्या नहीं लिखा है, तो हम मानते हैं कि ये करड़ी का जो वो होता है वो मान वो होता है 2। तो इसको 2 से भाग करेंगे। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि कहीं करड़ी लिखा गया है तो इस करड़ी का मान 1/2 होता है या फिर होता है 0.5। हम करड़ी का मान जो लिख सकते हैं 1/2 या 0.5। ठीक है। तो देखिए करड़ी की संख्या कितना 2 की घात कितना है? क्या लिखे हैं? यदि कोई संख्या करड़ी में दी गई हो तो करड़ी हटाते समय संख्या की घात, अब देखिए संख्या 2 है, 2 की घात कितना है? 2 की संख्या की घात में करड़ी की संख्या से, करड़ी की संख्या यहाँ लिखा नहीं गया है तो हम मानते हैं कि 2 है। तो 2 से क्या करेंगे? इसका घात 1 है तो 1 में भाग कर देंगे। ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 के घात पर 1/2। ठीक है। या दूसरा देखिए, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिख दिया अंडर रूट यहाँ 3 है, ये करड़ी का मान जो है घनमूल है 3 है, और लिख दिया मैं यहाँ पर 2 के घात पर 3। ठीक है। तो देखिए संख्या की घात में तो 2 है, 2 का घात कितना है? 3। संख्या की घात में करड़ी की संख्या कितना है? 3 है। 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 के घात पर 1, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 2। या हम देखिए तीसरा नंबर इसी तरह से लिखा गया है अंडर रूट में घनमूल 3, अंडर रूट ये घनमूल है, यहाँ पर 3 का मतलब कि ये घनमूल से बात हो रही है, मतलब घनमूल है ये अंडर रूट 3, यहाँ पर 3 का मतलब घनमूल होता है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है 2 के घात पर मान लीजिए 12 लिख दिया गया है। तो देखिए 2 के घात पर संख्या की घात कितना है? 12। तो 12 में क्या करेंगे? करड़ी की संख्या से भाग कर देंगे, मतलब 3 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 2 के घात पर 4। अब इस 2 के घात 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, क्योंकि घात 4 है तो 4 बार। तो कितना होगा? 2 दूनी का 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, दूनी का 16, यहाँ मान कितना होगा?
16। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा, यदि करड़ी समान क्रम में यदि करड़ी, अब देखिए, यदि करड़ी समान क्रम में नहीं है तो गुणा करने से पहले उनको समान क्रम में बदल देते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे लिखा गया है अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 3। देखिए ये दो करड़ी में संख्याएं लिखी गई हैं और ये समान क्रम में नहीं है, मतलब एक करड़ी में 2 है और एक करड़ी में 3 है, दोनों एक जैसी नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक ही करड़ी में बदल कर लिख सकते 2 गुणे 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 6। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे लिखा गया है करड़ी में ए गुणे करड़ी में बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, करड़ी में ए बी, क्योंकि गुणा करा के ए बी लिखेंगे। समझ में आ रहा है? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं करड़ी में ए गुणे बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखिए दूसरा, अगला देखिए तीसरा नंबर देखिए, यदि करड़ी समान क्रम में नहीं है, यदि करड़ी समान क्रम में नहीं है तो भाग करने से पहले उनको समान क्रम में बदल देते हैं। अब जैसे देखिए लिखा गया है अंडर रूट में ए भागे अंडर रूट में बी, यहाँ पर बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में ए बटे अंडर रूट में बी, या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में ए बटे बी। समझ में आ रहा है? अंडर रूट में ए बटे बी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। करड़ी को इंग्लिश में रेडिकल्स या
सर्ड्स कहते हैं। SUR है ये, RDS सर्ड्स कहते हैं। SURDS रेडिकल्स या सर्ड्स। RADICALS ये A है, D मत समझिएगा, फिर से देख लीजिए, सही से साफ साफ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। करड़ी को रेडिकल्स या सर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए अगला 4 नंबर, यदि करड़ी समान क्रम में हो तो गुणा करते समय करड़ी को हटा देते हैं तथा करड़ी में दिए गए अंक को एक बार लिख देते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा अंडर रूट में A इंटू अंडर रूट में A, डायरेक्ट आप करते क्या हो, A लिख देते हो। अब A आया कहाँ से, आइए इसको हम देखते हैं। मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया है कि यदि कोई संख्या करड़ी में हो तो करड़ी की संख्या में अंक दी गई संख्या की घात में करड़ी की संख्या से भाग कर देते हैं। या मैंने बताया था कि करड़ी की संख्या, करड़ी बराबर होता क्या है, करड़ी बराबर होता है 1/2 या 0.5। करड़ी बराबर क्या होता है 1/2 या 0.5। अब देखिए हम इस करड़ी के घात को लिख रहे हैं 1/2 गुणे 1/2। अब देखिए एक चीज़ और आप पढ़े हो कि यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातों को जोड़ देते हैं। तो 1/आधा प्लस 1/2, तो आधा और आधा मिलाकर कितना होगा 1, और 1 लिखना नहीं है, 1 लिखते नहीं हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पर 1 है। समझ में आ रहा है, इस तरह से ये होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र अब देखिए 5वां, करड़ी के योग करने का नियम। अब देखिए करड़ी के योग करने का नियम मतलब करड़ी में यदि संख्या हो तो उसको कैसे जोड़ते हैं, देखिए या घटाते हैं। योग या अंतर लिख दे रहे हैं, अंतर करने का नियम, योग या अंतर करने का नियम। देखिए पहले योग मैं बता रहा हूँ, जैसे लिखा गया है 5√2 प्लस 4√2। अब ध्यान हमेशा आप लोगों को एक चीज़ देना है कि ये जो संख्या √2 यहाँ पर लिखी गई है, इस अंडर रूट में है कि नहीं है। अगर दोनों समान अंडर रूट में संख्याएं लिखी गई है तो इनके आगे वाले अंक को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो देखिए दोनों में करड़ी में 2 लिखा गया है, अंडर रूट में 2 यहाँ भी है, अंडर रूट में 2 यहाँ भी है, तो इनके आगे जो भी अंक लिखे गए हैं उनको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और ये 2 करड़ी की संख्या है, इसको क्या करेंगे इसी तरह से लिख देंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है
तो आप लोग एक चीज़ यहाँ से कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं लिखी गई हैं, यहाँ से √2 कॉमन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कॉमन कर लीजिए। तो बच गया क्या? 5 और प्लस बच गया 4। समझ में आ रहा है? तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 और ये है √2। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए ये तो दोनों समान संख्या हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक असमान संख्या लेकर के देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर जैसे दे दिया गया है 2√3 प्लस √27। देखिए अब इसका दोनों को इसको हल करना है। तो अब देखिए ये अंडर में यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर अंडर में 27 है। अब देखिए इसको क्या करेंगे? तो इसको भी √3 में बदलेंगे। जैसे 2√3 है प्लस इस √27 को क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे, 27 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 3 तिहाई 9 3 27। समझ में आ रहा है? अब देखिए 2√3 प्लस यहाँ से 2 का पेयर बनाइए और इसको बाहर लिख दीजिए। एक ये 2 का पेयर बाहर आ जाता है, बच गया क्या? √3। अब देखिए दोनों एक समान जैसी हो गई कि नहीं? तो अब क्या करेंगे? या तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए √3, तो बच गया 2 + 3, तो हो जाएगा कितना? 5 + √3। अगर नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट कर दीजिए, दोनों समान है तो दोनों के आगे के चिन्ह को जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे? 3 और 2 5 और ये √3 है तो √3 यहाँ भी हो जाएगा, और नहीं तो कॉमन करके यहाँ तक कर लीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए अब ये अंतर का नियम को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अंतर मतलब घटाने के नियम को देखिए। इसमें पहला नंबर जैसे मान लीजिए कि दे दिया 4√3 माइनस 3√3। अब देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर चाहें तो कॉमन करके भी कर सकते हैं। तो √3 यहाँ से कॉमन कर लिया तो बचा क्या? 4 - 3 घट जाएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर क्या आएगा? √3। और वहाँ से नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से भी हम कर सकते हैं। देखिए यदि दोनों करड़ी समान हो, दोनों करड़ी में अंक यदि समान हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट √3 लिख देंगे। समझ में आ गया?